वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का नया टॉपिक है गुर्जर प्रत्याहार। रीट मेंस का शॉर्ट नोट्स के द्वारा अपना रैपिड रिवीजन चल रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक है गुर्जर प्रत्याहार। गुर्जर प्रत्याहार से संबंधित शिलालेख है जिसकी ट्रिक है रानी दे गुर्जर आया। रा से होगा राधनपुर शिलालेख, नी से होगा नीलकुंठ शिलालेख, दे से होगा देवली शिलालेख और क से होगा करडाय शिलालेख। गुर्जर प्रत्याहारों से संबंधित ऐहोल अभिलेख है जिसके रचयिता है रविकृति और किसके समय लिखा गया ये पुलकेशिन द्वितीय के समय। मूणोत नैणसी ने कितनी शाखाएं बताइए? 26 शाखा। और सबसे प्राचीन जो राजधानी है या सबसे प्राचीन जो शाखा है वो कौन सी है? मंडोर। सुलेमान ने गुर्जर प्रत्याहारों को जुर्ज का, अलमसुद्दीन ने अलगुजर का और अरबी यात्री ने गुर्जर प्रत्याहारों को क्या कहा? बोरा। हवेन सांग ने गुर्जर प्रत्याहार को कुचेन्नो कहा और उसकी राजधानी को क्या कहा? पोलो मोलो। हरिश्चंद्र, गुर्जर प्रत्याहारों का आदि पुरुष कौन है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की उपाधि कौन सी है? रोही लिदी और इसकी राजधानी कौन सी है? मंडोर। रजील, रजील की राजधानी मंडोर है। रजील ने कौन सा यज्ञ करवाया? राजसूय यज्ञ। रजील का पुत्र कौन था? नरभट और नरभट की उपाधि कौन सी है? पील पाणी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? पिल्ला नर ने पाला, यानी नर ने क्या पाला? पिल्ला। नर से आ जाएगा नरभट और पिल्ला से आएगा पील पाणी। शीलू का साम्राज्य विस्तार था वल यानी जैसलमेर तक। इसने देवराज भाटी को पराजित किया। काकुक ने घटियाला शिलालेख बनवाया जो संस्कृत और प्राकृत भाषा में 861 ईस्वी में बनवाया। बाउक ने विष्णु मंदिर बनवाया। कहाँ पर बनवाया? जोधपुर में। और कब बनवाया? 837 ईस्वी में। अब है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम की उपाधि है नाना नाना, यानी नागावलोक, नारायण और गलेच्छों का नाशक। इसकी राजधानी कौन सी है? मेड़ता। इसने उज्जैन को और बीनमाल को भी राजधानी बनाया। जुनेद को इसने पराजित किया। इसने कौन सा यज्ञ करवाया? हिरण्यगर्भ। और दंती दुर्ग को इस यज्ञ में बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि जुनेद को पराजित करने में दंती दुर्ग ने इसकी सहायता की थी। अब है वत्सराज, शक्तिशाली, यानी नागार्जुन यानी गुर्जर प्रत्याहारों का जो शक्तिशाली शासक वो कौन सा है? वत्सराज। यहाँ कहे कि वास्तविक संस्थापक कौन है गुर्जर प्रत्याहारों का? वो है वत्सराज। ये कहाँ का शासक था? जालोर का। इसकी उपाधि है जय रण, यानी जय वराय और रण हस्तीन। वही का अर्थ है कि इसने किसको पराजित किया? इंद्रायुध को। वैसे वत्सराज और इसे इंद्रायुध। इसने धर्मपाल को भी पराजित किया। इसके समय के जो विद्वान थे वो थे उद्योतन और जिनसेन। उद्योतन ने कुवलयमाला लिखी और जिनसेन ने हरिवंश पुराण लिखा। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ? वत्सराज के। और इस वत्सराज को किसने पराजित किया? ध्रुव ने। अब है नागभट्ट द्वितीय। परम भट्टारक इसकी क्या है? उपाधि। इसने तुरुष्कों को पराजित किया और चक्रायुध को पराजित किया। इंद्रायुध को तो किसने पराजित किया? वत्सराज ने। और चक्रायुध को किसने पराजित किया? नागभट्ट ने। कैसे याद करोगे? ना ले लोगे इधर से चलेंगे, क्या ले हो जाएगा? नाच। इसने धर्मपाल को भी पराजित किया। कनौज को अपनी राजधानी बनाया। इसको पराजित किसने किया? गोविंद तृतीय ने। और इसने फिर क्या ले ली? गंगा समाधि ले ली। अब है मिहिर भोज। मिहिर भोज ने कितने वर्ष तक शासन किया? 50 वर्ष। इसकी उपाधि है विनायक, हेरम, आदिवराय, प्रभास। इसने श्रीमद आदिवराय से क्या से किया कि इसने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। इसे अरबों का शत्रु, इस्लाम की दीवार और अरबों का अमित्र भी कहा है। अरबों का अमित्र किसने कहा है? सुलेमान ने। विश्व मिर्जे के आज से है कि मिहिर भोज के समय तो कौन आया? सुलेमान। और महिपाल के समय कौन आया? अलमसुद्दीन। अब है महिपाल। महिपाल प्रथम की उपाधि है आर्यावृत राजा। इसके समय में कौन आया? अलमसुद्दीन। और इसने सेना को सबसे पहले नकद वेतन दिया। अब है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल की उपाधि है महेंद्रामुख, निर्भय राज, निर्भय नरेश, रघुकुल मुकुटमणि। हिंदू का अंतिम प्रथम शासक किसको कहा गया? महेंद्रपाल को। किसने कहा? वीएन पाठक ने। और इसके समय का राज दरबारी कौन था? राजशेखर।
तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो एक ही वीडियो में अपन ने गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।